ठीक है, चलो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को सबसे आसान तरीके से समझते हैं। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना, ये आंसर्स चीजों को क्लियर कर देंगे। पहला सवाल, केमिकल रिएक्शन क्या है? ये बहुत सिंपल है। जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस बनाते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। लकड़ी जलाने के बारे में सोचो, आप लकड़ी और ऑक्सीजन से शुरू करते हो और आपको राख, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। नई चीजें है ना, वो एक रिएक्शन है। अगला, आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? यहाँ की साइंस है। आपको गैस बबल्स दिख सकते हैं, टेम्परेचर बदलता हुआ महसूस हो सकता है, कलर में शिफ्ट दिख सकता है, कहीं से भी सॉलिड बनता हुआ दिख सकता है, या अचानक कुछ नया स्मेल आ सकता है। इनमें से कुछ भी, वो केमिस्ट्री इन एक्शन है। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? ये सिंबल्स और फॉर्मूलास का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का एक क्विक तरीका है। उदाहरण के लिए H2+O2 से आपको H2O मिलता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बन रहा है। तो एक इक्वेशन बैलेंस्ड कैसे होती है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ हर एलिमेंट के लिए एटम्स की संख्या सेम होती है। ये सुनिश्चित करने जैसा है कि आपके पास खाना पकाने से पहले और बाद में सेम इंग्रेडिएंट्स हों। उदाहरण के लिए 2H2+O2, 2H2O, दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में क्या? यहाँ ट्रिक है, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड से कम रिएक्टिव वाले को बाहर निकाल देता है। आयरन का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर धकेलने के बारे में सोचो। और डबल डिस्प्लेसमेंट या कपलिंग रिएक्शंस, दो कंपाउंड्स अपने पार्ट्स स्वैप करते हैं जिससे दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखते हैं, क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन गेन करना या इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है। रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है, ऑक्सीजन लूज करना या इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। याद रखना आसान है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वहाँ क्या हो रहा है? एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, आमतौर पर हीट या लाइट जैसी कुछ एनर्जी के साथ। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। रस्टिंग, वो सब क्या है? जब आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्ट नामक एक भूरे रंग की परत बनाता है। ये एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और यही वजह है कि अगर आपकी बाइक चेन बाहर छोड़ दी जाए तो वो क्रंची हो जाती है। फाइनली, केमिकल रिएक्शंस क्यों जरूरी है? वे हमें नए मटेरियल्स बनाने में मदद करते हैं, मेडिसिन से लेकर फूड प्रिजर्वेटिव्स तक, और यहाँ तक कि बैटरीज में एनर्जी भी। केमिस्ट्री सचमुच आपके आसपास की दुनिया को बदल रही है। तो अगली बार जब आप कुछ फिज करते हुए, कलर बदलते हुए या रस्ट होते हुए देखें तो आपको पता होगा ये साइंस है और अब आपके पास आंसर्स हैं। अपने एग्जाम्स के लिए गुड लक।